तीन देशों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा के लिए, जहां कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे, जबकि साइप्रस और क्रोएशिया में अपने समकक्षों के साथ विशेष बैठकें होंगी। और साइप्रस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का पहला पड़ाव होगा। तो पहले चरण में साइप्रस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसके बाद क्रोएशिया भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा है जिसके लिए रवाना हुए हैं। साइप्रस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला पड़ाव होगा। यूरोपीय देशों के लिए साइप्रस एक अहम देश है और भारत के साथ साइप्रस के संबंध भी ऐतिहासिक रहे हैं। राजनयिक संबंध भी बेहद मजबूत रहे हैं साइप्रस के साथ, जहां दौरे का पहला पड़ाव प्रधानमंत्री के लिए। और ये 23 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हो रही है, तो इसके महत्व को भी समझा जा सकता है। साइप्रस में भारत के जो तमाम हित हैं एक दूसरे के देशों के साथ में, उसको लेकर के साइप्रस के नेताओं के साथ में जो प्रधानमंत्री के साथ में चर्चा होगी। और भारत साइप्रस के संबंध ऐतिहासिक और राजनयिक रहे हैं। क्षेत्रीय वैश्विक कूटनीति को नया आयाम देगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यात्रा है। तो बेहद महत्वपूर्ण कही जा रही है ये तीन देशों की यात्रा। साइप्रस पहला पड़ाव है। वैश्विक कूटनीति को नया आयाम देगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस की ये यात्रा, इस लिहाज से भी क्योंकि 23 वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री साइप्रस की यात्रा पर जा रहा है। तो पीएम वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद सोमवार को प्रधानमंत्री साइप्रस से कनाडा के लिए रवाना होंगे। कनाडा जाएंगे और वहां पर G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और उसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। पीएम की इस सम्मेलन में ये लगातार छठी भागीदारी होगी। पीएम G7 देशों सहित आमंत्रित देशों के नेताओं और वैश्विक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो जो तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके प्रमुख भी इस G7 शिखर सम्मेलन में मौजूद होंगे, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1-to-1 डायलॉग्स होंगे, द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी। और इसके साथ ही साथ पीएम की कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। G7 शिखर सम्मेलन के साइडलाइंस पर भी जो आमंत्रित देश हैं उनके नेताओं के साथ में, और G7 शिखर सम्मेलन से जो जुड़े हुए जो देश हैं, जो 7 देश हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये कहा जा रहा है सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार छठी बार इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। और यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री 18 जून को क्रोएशिया गणराज्य पहुंचेंगे।